पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अगर इसे ट्रेलर ऑफ द ईयर भी बोला जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब इस 2 मिनट एंड 48 सेकंड के ट्रेलर के अंदर हमें क्या कुछ दिखाया गया भाई साहब। वैसे तो मैंने मूवीज के रिव्यूज या फिर हिडन डिटेल बताना बंद ही कर रखा है क्योंकि तुम लोग व्यूज नहीं देते हो, लेकिन क्या करे भाई, पुष्पा एक इमोशन है। पुष्पा 1 मैंने जब देखी थी तो तब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, अभी 3 साल होने को आए हैं भाई, इसलिए इमोशन है भाई ये मूवी। एंड कंगुआ ने हमें जो घाव दिए हैं वो पुष्पा ही भरेगी भाई साहब। ये मूवी जो है ना, ये इंडिया की मूवी है, क्योंकि कई मूवीज ऐसी होती है जो कि भाई साउथ के अंदर आती है तो भाई नॉर्थ के अंदर उनकी कोई हाइप नहीं होती है, एंड जो कोई नॉर्थ की मूवी होती है तो उनकी साउथ के अंदर कोई बहुत ज्यादा हाइप नहीं होती। बट इसको भाई हर जगह पसंद किया जा रहा है, हर कोई भाई यहाँ पर बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रहा है। वैसे तो मैं सूर्या का भी फैन था, बट क्या करे भाई, कंगवा ने धोखा दे दिया एंड शायद से 2024 को अच्छे से एंड पुष्पा 2 ही करेगी। यादगार 2024 को पुष्पा 2 ही बनाएगी। लाइक जैसे 2023 से हम एनिमल मूवी को याद करते हैं, वैसे ही 2024 से हम यहाँ पर पुष्पा 2 को याद करेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां पर हम पुष्पा 2 के ट्रेलर से टॉप 12 हिडन डिटेल निकाल कर आए हैं, बहुत कमाल के, जिसमें स्टोरी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसलिए भाई वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। फायर है तू? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें भाई एलिफेंट की साउंड सुनाई पड़ती है, जहां से हमें पता चल जाता है कि हम लोग शायद जंगलों में आ चुके हैं, लाइक शेर चिलम या फिर जहां पर चंदन की तस्करी होती है वहां पर। एंड उसके बाद हमें एक बंदा जो कि कोई पॉलिटिशियन लग रहा है, वो बंदा बोलता है कि ये कौन है जिसको ना ही पैसे की परवाह है एंड ना ही पावर का खौफ, मतलब जिससे हमें ये पता चल जाता है कि पुष्पा भाव बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, पैसा वगैरह कुछ नहीं उनके मतलब के लिए। एंड उनका जो है भाई यहाँ पर भिड़ाव बहुत बड़े बड़े बंदों के साथ होने वाला है एंड वो बहुत बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। लाइक ये बंदा कोई बड़ा नेता, सीएम या एमएलए कोई तो है भाई, एंड भाई ये अलग बात कर रहा है पुष्पा की, यानी कि भाई समझ लो तुम कितनों के साथ पुष्पा भाव का वैर हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, इस वाले पॉइंट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि भाई ये जो बंदा ये बोलता है कि जरूर इसको कोई गहरी चोट लगी, जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी। हम सभी को पता है कि पुष्पा को बहुत गहरी चोट लगी है, क्योंकि बचपन से ही उसके सर पे जो नाजायज का टैग लगा हुआ है ना, हर वक्त उसके दिल को चीरता रहा है। कैसे बचपन में पढ़ाई को लेकर, या फिर उसके भाइयों ने कैसे भाई बचपन से ही उसकी बेइज्जती की है, कैसे भाई उसकी शादी में तक बवाल हो गया था, कितना बड़ा बवाल हो गया था, उसकी माँ ने कैसे भाई ताने सहे हैं। ऊपर से भाई हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि एक बच्चा ग्राउंड पे बैठा है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, शायद ये पुष्पा ही है, और बच्चे इसको जो भाई बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं ऐसे नाजायज बोलकर, एंड शायद से यहाँ पर बैठा है। और भाई गारंटी ले लो ये पुष्पा ही है, क्योंकि भाई हमने पुष्पा 1 के अंदर जो बंदा देखा था, जो बच्चा देखा था, उसके जो भाई बड़े बाल थे, घुंघराले बाल थे, एंड ऐसे इस बच्चे की बड़े एंड घुंघराले बाल लग रहे हैं, क्योंकि भाई ट्रेलर के अंदर तभी पुष्पा 1 का थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता है। तो हाँ भाई ये पुष्पा ही है एंड भाव को बहुत गहरी चोट लगी है। पॉइंट नंबर 3, इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा भाव कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, फुल ऑन पावर, पैसा, बैंक बैलेंस, एंड ये सच है भी, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, पुष्पा भाव पूरा एक साम्राज्य बना चुके हैं, उनके खुद के लोग खड़े हैं उनके लिए, जो मर मिटने के लिए तैयार है, जो कि पूरी केजीएफ टाइप वाइब दे रहा है। जैसे रॉकी भाई ने अपना साम्राज्य क्रिएट किया था, बिल्कुल वैसे ही। शायद इन बंदों की भी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन पुष्पा के बाद इनकी भी इज्जत हो गई, बढ़िया रहने लग गए, एंड इनलीगल काम में इन्हें कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से पुष्पा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। ऊपर से भाई पुष्पा की स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत पहले से ली गई। उस टाइम पर भाऊ हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं भाई, महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं। तो हाँ भाई एक्चुअली में पुष्पा का स्टारडम बहुत बड़ा है, शायद केजीएफ से भी बड़ा हो, केजीएफ को भी बीट कर दे, बाकी मूवी में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, फिर हमें यहाँ पर एक सीन में कोई कहती सुनती है कि पुष्पा सिर्फ नाम नहीं है, वो ब्रांड है। तुम याद करो कि फहद फासिल ने कैसे चिढ़ा था पुष्पा को,
ऐसे ब्रांड को लेकर। फिर कैसे चरचरा सा जवाब दिया था पुष्पा ने। तो पहले पुष्पा ने जवाब दिया था, वो खुद बोलता था कि पुष्पा श्रीराम नहीं है, वो ब्रांड है। अब कैसे लोग बोल रहे हैं, कौन अलग अलग जो लोग हैं वो बोल रहे हैं पुष्पा ब्रांड है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाऊ की कि भाई लोग जिक्र कर रहे हैं पुष्पा ब्रांड है, उसे खुद कहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में है भाई, पुष्पा ब्रांड है। पॉइंट नंबर 5, तुम्हें याद ही होगा पुष्पा का जो ग्लिम्स आता पुष्पा 2 का 1-2 साल पहले, वहां पर हमें दिखाया गया था कि पुष्पा की स्टोरी अभी नेशनल नहीं है बल्कि वो इंटरनेशनल बन चुकी है। यहाँ पर भाई स्टोरी जापान, मलेशिया और ना जाने कहां तक जाएगी भाई, चाइना वगैरह, एंड हो भी रहा भाई। पुष्पा 2 के ट्रेलर में बहुत से ऐसे सीन है जहां पर हमें स्टोरी बहुत दूर तक जाती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर पुष्पा भाऊ कुछ बंदों के साथ फाइट कर रहे हैं, बहुत तगड़ी वाली फाइट कर रहे हैं। एंड ये बंदे कोई जापानीज टाइप के, कोई चाइनीज टाइप के दिख रहे हैं, जिससे भाऊ दमदार फाइट कर रहे हैं। एंड हमें पुष्पा 1 के रिकैप में दिखाया भी था, पुष्पा 1 के अंदर हमें दिखाया भी था एनिमेशन के जरिए कि लाल चंदन कहां कहां तक जाता है एंड इससे क्या क्या बनता है, गिटार वगैरह, वायलिन वगैरह, कैसे इसका यूज होता है। तो हाँ भाई, बहुत तगड़ी वाली फाइट होने वाली है भाऊ की। मतलब कितने दुश्मन बनाओगे भाई, देश के अंदर तो थे, अब विदेशों के अंदर भी इतने तगड़े वाले। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 6, इस वाले सीन में हम बात करते हैं श्रीवल्ली एंड पुष्पा की शादी को लेकर। पुष्पा 1 का जो एंड था वहां पर भाई श्रीवल्ली की शादी दिखाई गई थी। तो भाई यहाँ पर पुष्पा 2 के ट्रेलर से देखकर लग रहा है कि इनकी शादी सही ढंग से हो चुकी है, क्योंकि पुष्पा बोल रहा था कि भाई श्रीवल्ली मेरी बाइको है, श्रीवल्ली मेरी बाइको है। और मराठी में बाइको का मतलब होता है पत्नी। एंड भाई यहाँ पर वो नोकझोंक दिख भी रही है, क्योंकि कई सीन के अंदर श्रीवल्ली जो है अल्लू अर्जुन से नाराज है, पुष्पा भाऊ से नाराज है, और वही भाई मीठी नोकझोंक जो पति पत्नी के अंदर होती है। लेकिन कई बंदों का ये मानना भी है कि भाई श्रीवल्ली यहाँ पर मरे, एंड ऐसा हो भी सकता है भाई, लाल चंदन के अंदर जलाया जा रहा है श्रीवल्ली को, एंड ऐसा हो भी सकता है। पुष्पा के इतने सारे दुश्मन है, शायद भाई पुष्पा भाव अंदर से टूट जाए, उन्होंने ऐसा कर भी दिया हो। लेकिन एक और थ्योरी मैंने बनाई है पर्सनल, एंड वो है इसकी माँ को लेकर, क्योंकि पुष्पा अपनी माँ के बहुत क्लोज है, हर कोई अपनी माँ के बहुत क्लोज होता है। एंड अगर दुश्मनों ने उनकी माँ को मार दिया तो पुष्पा टूट जाएगा, और शायद से उसकी माँ को मार दिया हो भाई। एंड यहाँ पर शायद इसीलिए अल्लू अर्जुन है जो टूटे हुए हैं, जो कि चंदन की लकड़ियों में उसकी माता को जला रहे हैं। अब आई डोंट नो ये कौन है भाई, अभी तो देखो थ्योरी है यार, सही तो भाई देखो मूवी में ही पता चलेगा, क्योंकि भाई अभी तो कोई और भी हो सकते हैं। ओके, बट जो भी है भाई मजा आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, तो भाई ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, एंड ये है हमारे हरियाणा के शेर यानी कि भंवर सिंह शेखावत को लेकर। अब देखो तुम याद करो, पुष्पा 1 का एंड वहीं पर हुआ था जहां पर भाई अच्छे से ब्रांड की डेफिनेशन समझाई थी यहाँ पर फहद फासिल को, एंड कैसे नंगा करके भेजा था पुष्पा ने, और वहीं से शायद स्टोरी शुरू होती है जहां पर नहा रहे हैं वैसे ही नंगे पुंगे है भाई फहद फासिल, जो कि 90s के गाने सुन रहे हैं। यानी कि भाई फिर से भाई वो पूरे पागल हो चुके हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए, और भाई कई सीन में हमें दिख भी रहे हैं पुष्पा के काम में टांग अड़ाते हुए, उनसे फाइट भी कर रहे हैं भाई, एंड पूरे पार्टी के मूड में लग भी रहे हैं भाई। पार्टी होगी पुष्पा। इसी वजह से गुस्सा था कि इतने टैलेंटेड का भाई जो इतने टैलेंटेड एक्टर है, सिर्फ 5-10 मिनट के थे, बट अभी अच्छा खासा रोल होगा तो भाई मजा आएगा। पॉइंट नंबर 8, एंड भाई ये सीन है साड़ी वाला सीन अल्लू अर्जुन का, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चला था, जिसके लिए मेकर्स ने भाई अच्छा खासा बजट खर्च किया है, बताया जा रहा है 60 से 70 करोड़ लगा दिए यहाँ पर। एंड भाई इसके लिए स्पेशल मेकर्स ने एक टीजर भी डाला था, एंड भाई शायद ये सीन जो एक फेस्टिवल का है जिसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिस पर इतना ज्यादा खर्च हो गया है, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं, क्योंकि भाई भाऊ के भाई भी यहाँ पर दिख रहे हैं, एंड और भी बहुत। एंड भाऊ ने यहाँ पर जो फाइट की है, और श्रीवल्ली बहुत टाइम से जो नाराज थी भाऊ के साथ, शायद नाराजगी भी वो यहीं पर ही तोड़ेगी, क्योंकि एक सीन में श्रीवल्ली काफी ज्यादा इमोशनल है, एंड भाऊ को वो गले लगाए हुए है। तो शायद भाई श्रीवल्ली से कुछ बोला होगा गुंडों ने, एंड भाऊ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो। पहले तो भाई वो यहाँ पर फेस्टिवल मना रहे हो, एंड फिर भाई इनको बहुत ज्यादा धोते हैं, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। एंड शायद श्रीवल्ली का डांस भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये सीन और ज्यादा एक्सपेंसिव बन गया हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, अब बात कर लेते हैं इस कैरेक्टर की। हर कोई पूछ रहा है कि भाई कौन है कैरेक्टर ये, आखिर है कौन भाई। जो भी है, बेइज्जती इस बंदे की बहुत ज्यादा की गई है, लाइक चप्पलों की माला इसको पहनाई गई है भाई, आधे इसके बाल काटे गए हैं, ऊपर से मुंह काला किया गया है इसका। तो भाई जो भी है,
कोई भी हो सकता है भाई, चोली रेड्डी या फिर और भी कोई। शायद ये पुष्पा से बदला लेने आया हो, पुष्पा को मारने आया हो, उसका स्टारडम खत्म करने के लिए कुछ भी, एंड ये पकड़ा गया हो एंड पुष्पा ने इसको भी धूल चिटा दी हो, या फिर भाई पुष्पा के चाहने वालों ने इसको धूल चिटा दी हो और इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करके भाई इसको निकालो। हर कोई हंस रहा भाई, देखो पीछे हो गए। पॉइंट नंबर 10, और अब मैं एक थ्योरी बनाऊंगा इसी कैरेक्टर को लेकर। भाई मुझे लग रहा है ये कैरेक्टर फहद फासिल है, क्योंकि हरियाणा के शेर भाई पूरा पागल हो चुका है पुष्पा से बदला लेने के लिए। वो भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं पुष्पा का स्टारडम खत्म करने के लिए। हो सकता है भाई फहद फासिल कुछ ऐसा करने आया हो जिससे स्टारडम खत्म हो जाए भाऊ का, या फिर भाऊ को मारने आया हो भेस बदल के, बट भाऊ ने पकड़ लिया हो, पीटा तो हो उसको भाई, और ज्यादा भाई उसका बुरा हाल किया हो, जिसके कारण भाई उसके अंदर और ज्यादा आग लग गई हो उसका स्टारडम मिटाने की, कि भाई खत्म कर दूंगा, ऐसे बुरा हाल किया हो सकता है। देखो भाई ये सब थ्योरीज है, देखो ये सच हो भी सकती है नहीं भी, इसकी मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ भाई फिलहाल को देखे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई ट्रेलर के अंदर कई सीन मैंने देखे थे जहां पर भाई फहद फासिल के सर पे चोट थी। ट्रेलर के पहले वाले सीन में नहीं था, बट काफी सारे सीन में सर पे चोट थी, और इस बंदे के सर पे भी चोट है, ध्यान से देखो। तो हाँ भाई हो सकता है कि फहद फासिल हो। पॉइंट नंबर 11, एंड ये पॉइंट बहुत ही हटके एंड बहुत अलग होने वाला है, एंड ये पॉइंट है सोने को लेकर। भाई देखो पुष्पा भाऊ ने बहुत पैसा कमा लिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बंदे पैसों को फर्नीचर में भर रहे हैं। भाई कितना पैसा कमा लिया, माना गरीबों की मदद की है, माना अस्पताल बनाए हैं, बट इतना पैसा यार, ऊपर से भाई हर कुछ सोने का हो गया है। अल्लू अर्जुन का जो सिग्नेचर था वो सोने का हो चुका है। जो पहले उनकी मूवी आई है, ट्रेलर्स आए हैं, उनके अंदर भी ऐसे अल्लू अर्जुन का सिग्नेचर होता है, बट वो अलग होता है, बट यहाँ पर सोने का। मूवी किस किस लैंग्वेज में आएगी भाई वो तक दिखाया गया, एंड वहां पर भी सोना है भाई। मतलब भाई साहब जग सोना सोना लागे पुष्पा भाऊ। पॉइंट नंबर 12, एंड इस पॉइंट में हम बात करेंगे मूवी के कुछ ऐसे हटके सीन की, कुछ ऐसे धमाकेदार सीन की जो कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में दिखाए गए हैं, जो कि जब बड़े स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे तो लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे भाई चिल्ला चिल्ला कर। जिसमें से भाई एक तो ये साड़ी वाला सीन है, क्योंकि भाई वहां पर तो फाइट हुई थी, बट एक सीन में पुष्पा भाऊ पिट भी रहे हैं, वहां पर भी साड़ी पहने हुए हैं। भाई ये साड़ी क्या करवा के मानेगी भाई, क्या करवा के मानेगी। ऊपर से एक सीन है जहां पर ट्रक के अंदर लाल चंदन भरा हुआ है, भगाए हुए हैं भाई यहाँ पर कोई, जो कि पुष्पा 1 के उस आइकॉनिक सीन को हमें याद दिलाता है। याद ही होगा भाई साहब, ऊपर से जमीन के अंदर से भाई यहाँ पर लाल चंदन निकलती है, एंड याद करो पुष्पा 1 के अंदर कैसे भाऊ ने छुपाया था लाल चंदन। ऊपर से भाई एक सीन वहां पर भाई दिखाया गया, पुष्पा भाऊ शंख बजाते हैं भाई, जो प्योर ही गूज़बम्प्स ला देता है। ऊपर से भाई एक सीन जहां पर पुष्पा भाऊ की पीठ पर आग लगी है, बट वो सिगरेट चला रहे हैं, जो कि भाई KGF के मशीन गन वाले सीन को फीका करने वाला। भाई थिएटर में ऑडियंस पूरी सीटियां एंड तालियां बजाएगी। तो आज के लिए भाई बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, भाई मजा आया होगा वीडियो देखकर। अगर आया है तो भाई तुम्हें पता क्या करना है, ओके। एंड वैसे मैंने सुना भाई इस मूवी का बजट तो 500 करोड़ है, बट अल्लू अर्जुन ने इसके लिए 300 करोड़ चार्ज किया है, एंड इसके साथ अल्लू अर्जुन इंडिया के सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले एक्टर बन चुके हैं। ऊपर से भाई अल्लू अर्जुन ने आज तक कोई 500 करोड़ वाली मूवी नहीं दी है। तुम्हें क्या लगता है पुष्पा कितना कमाएगी, एंड अल्लू अर्जुन का इतने पैसे चार्ज करना ठीक भी था या नहीं? बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि भाई काफी दिनों बाद हिम्मत हुई है कोई ट्रेलर का रिव्यू करने की, या फिर भाई किसी का ब्रेक डाउन करने की। तो हाँ भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ भाई वीडियो ना चले, इस पर ना व्यूज आए, लेकिन पुष्पा 2 जब आएगी ना मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा भाई, क्योंकि भाई पुष्पा एक इमोशन है भाई, 3 साल से वेट कर रहे हैं भाई। ओके बाय।